अनदर डे अनदर शो एंड साथ ही साथ इस वक्त जारी है मुल्तान में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। द थर्ड डे इज़ गोइंग ऑन और वही टाइम फ्रेम वही है कि अपने आखिरी लम्हात पे है, मगर जिस बात का डर था वही हो रहा है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इंग्लिश बैटर्स गलती करेंगे और हम उस गलती का फ़ायदा उठाएंगे। जिससे भी बात करो, जिससे भी पूछो, कल आगा सलमान ने भी यही बात की कि बेसबॉल अप्रोच हाई रिस्क अप्रोच होती है, वो हाई रिस्क क्रिकेट खेलेंगे, उसमें वो हमें मौके देंगे, उस मौके का हम फ़ायदा उठाएंगे, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे। मगर इस वक्त जिस तरह इंग्लैंड ने खुद को अप्लाई किया, दे हैव नॉट इवन स्टार्टेड प्लेइंग बेसबॉल तो खेली नहीं उन्होंने, तो सीधा सीधा खेला और सीधा सीधा खेल के वो रन्स बनाते गए, रन्स पे रन्स बनाते गए और हमारी तरफ से कोई प्रेशर ही नहीं है। जिस तरह इस वक्त शान मसूद कैप्टनसी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिसअपॉइंटिंग ये कैप्टनसी लग रही है, बिकॉज इवेंचुअली हमें लड़के थकते हुए दिख रहे हैं। अबरार तो इतने फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं बॉलिंग करते हुए कि उनका तो बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा कि अब मैं आगे भी और कोई बॉलिंग करूं या ना करूं, बिकॉज दे ऑल आर सो डेड टायर्ड। वही जो फिटनेस की बात की थी, इवेंचुअली उसी तरीके से पाकिस्तान टीम उसी तरीके से जो है वो आगे बढ़ रही है। एंड इस वक्त अगर मैं आपको अपडेट देती चलूँ तो 481 फॉर 3 इंग्लैंड जो है वो इस वक्त बैटिंग कर रही है। दे आर ट्रेलिंग बाय 75 रन्स एंड इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं जो रूट और हैरी ब्रूक। जब हैरी ब्रूक नए नए आए थे, जिस वक्त क्रीज पे आए थे, उसी वक्त जो है आप एक नए आने वाले बैटर के ऊपर प्रेशर डाल सकते थे, मगर आपने कोई प्रेशर नहीं डाला, फील्ड पूरी खुली रखी। हैरी ब्रूक अपने आराम से सेटल होते चले गए और 2 चौके मारे और जिस तरह अपने आप को इवेंचुअली सेटल करते करते अब इस वक्त वो भी 134 के स्कोर पे मौजूद हैं। एंड जो रूट 172 रन बना चुके हैं 266 बॉल्स पे। सो ये तो हाल अहवाल है जो मुल्तान में हो रहा है, यानी हम सिर्फ गलतियों का इंतज़ार करेंगे और जब तक इंग्लिश बैटर्स गलती नहीं करेंगे हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करें, ऐसा लगता नहीं है। आपने सलमान अली आगा को यूज़ कर लिया है जी, सऊद शकील भी इन प्ले आ गए हैं, इवेंचुअली साइम अयूब को भी यूज़ करना पड़ा। ठीक है, कुछ सोच रहे हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, बट सिर्फ बॉलर्स को इस्तेमाल करना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता। फील्ड प्लेसमेंट्स रखना, अनऑर्थोडॉक्स फील्ड प्लेसमेंट सामने रखना, ये भी एक काइंड ऑफ अटैक होता है जो कि हमें बहुत ही कभी रेयरिटी में दिखता है कि कोई स्लिप कॉर्डन खड़ी कर दी हो पाकिस्तान टीम ने और एक तवील से स्लिप कॉर्डन सामने खड़ी हुई हो, कोई सिली पॉइंट पे कोई बंदा खड़ा कर दें, बिकॉज आपने किसी ना किसी तरह तो प्रेशराइज करना और पुश करना है बैटर्स को कि वो कोई रिस्क लें, उठा के शॉट मारने की कोशिश करें। इसीलिए फील्डर्स जो हैं वो क्लोज इन करने की बात की जाती है। मतलब इफ़ यू हैड एम्पल इनफ रन्स, अगर 556 रन्स पे भी आप इतना डर डर के जो है अपनी फील्ड प्लेसमेंट रखेंगे तो फिर तो बैटर्स के ही ऊपर हम डिपेंड करेंगे कि कब उनकी तरफ से गलती हो और कब उस गलती का हम फ़ायदा उठा सकें। एंड विद दैट जिस तरह आज ज़बरदस्त बैटिंग की है जो रूट ने, सो यस जो रूट जो हैं वो इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए हैं। इससे पहले एलिस्टर कुक थे, उनका रिकॉर्ड जो है जो रूट ने तोड़ा है एंड जो रूट हैज़ मूव फॉरवर्ड। सो वर्ल्ड वाइड द 5th हाईएस्ट टेस्ट रन गेटर जो रूट, एंड इंग्लैंड में जो है वो द फर्स्ट टॉप टेस्ट रन्स गेटर इस वक्त जो है जो रूट बन चुके हैं। मूविंग ऑन फर्दर, और जहां हम क्रिकेट की तो बात कर रहे हैं, लाइव क्रिकेट हो रही है, सारा फोकस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट पे होता है, मगर जहां जहां हमें मौका मिलता है हम थोड़ी सी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की या इंडिविजुअल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को उनकी ज़रूर बात करते हैं, उन इंडिविजुअल्स की जो कि जिनको हम उतनी लाइमलाइट नहीं दे पाते जितने हम अपने क्रिकेटर्स को या पाकिस्तान क्रिकेट को देते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें वो जीत दिखती रहती है। हमने अभी 2 दिन पहले जो है वो बॉक्सिंग के हवाले से जीत की बात की थी और वो बताया था, उससे पहले बीच वॉलीबॉल की बात की थी। सो ये उस तरह के खेल हैं जो कि मुसलसल कहीं ना कहीं अपना इनपुट दे रहे हैं। और उसी तरह पाकिस्तान के नौजवान को पैमान शहरोज़ काशिफ ने भी जो है वो नई तारीख रकम कर ली है। शहरोज़ काशिफ हमारे शो पर आए थे जिस वक्त उन्होंने सिर्फ 8000 किलोमीटर से बुलंद चोटी जो है वो पार की थी, सर की थी, और उन्होंने उस वक्त अपना गोल और टारगेट बताया था कि 8000 मीटर की मैंने जितनी चोटियां हैं वो 8000 मीटर की चोटियां मैंने सर करनी हैं। और उस वक्त ये गोल था उनका जब उन्होंने पहली 8000 मीटर की चोटी जो है वो सर की थी। एंड इवेंचुअली तमाम जो 14 चोटियां हैं जो कि
1000 मीटर्स अबव है, टॉल हैं, वो उन्होंने सर कर ली हैं और वो कम तरीन उम्र है इस वक्त उनकी माउंटेनियर्स में जो उन्होंने वो सर कर लिया। और ये एक नई तारीख उन्होंने रकम की है कि शहरोज़ काशिफ ने 14 पीक्स, दोज हाई पीक्स, दोज 8000+ मीटर पीक्स जो हैं वो सर कर ली हैं। सो ही इज़ जस्ट 22 राइट नाउ एंड उसमें ये जो एक एजाज़ है वो अपने नाम कर लेना बड़ी मेहनत की बात है और बहुत मुश्किल भी होता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शेरोज़ काशिफ एंड हैट्स ऑफ टू हिम। मूविंग ऑन फर्दर, जाहिर सी बात है यूएई में जो है वो इस वक्त वुमेंस T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है और वुमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह न्यूजीलैंड को हैंडल किया और बम्बार्टन किया एंड ऑस्ट्रेलिया के सामने न्यूजीलैंड वुमेन टीम ऐसी लगी जैसे कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम मिनोस के सामने खेल रही है। ये वही न्यूजीलैंड टीम है, आपको याद रहे, जो इंडिया के ख़िलाफ़ खेली और टीम इंडिया को हिलने नहीं दिया। सो इंडियन वुमेन टीम के साथ जिस तरह मुकाबला हुआ था न्यूजीलैंड वुमेन टीम का, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक भरपूर चैलेंज होगा, मगर वो भरपूर चैलेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जिस तरह टीम ऑस्ट्रेलिया ने हैंडल किया न्यूजीलैंड की वुमेन टीम को और 60 रन से हरा दिया न्यूजीलैंड की वुमेन टीम को। सो टीम ऑस्ट्रेलिया नो डाउट अबाउट इट कि इतनी दफ़ा जो है लगातार चैम्पियन बनती रही है, अभी भी डिफेंडिंग चैम्पियन है टीम ऑस्ट्रेलिया। सो लेट्स सी कि इस दफ़ा क्या डिफेंडिंग चैम्पियन अपने जो चैम्पियनशिप कप है उसको डिफेंड कर पाएंगी, अपने इस टाइटल को डिफेंड कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। उसके बाद ये खबर आती है क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हैपनिंग इशू है वो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान ने होस्ट करनी है। पाकिस्तान के 2 मेन स्टेडियम्स जो हैं वो रेनोवेशन पे गए हुए हैं। सो ना लाहौर में कोई मैच हो पा रहा है ना कराची में कोई हो पा रहा है, बिकॉज रेनोवेशन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारी हो रही है। मोहसिन नकवी साहब भरपूर तरीके से जो है उन तैयारियों में लगे हुए हैं। मगर कल बरतानवी अखबार ने जो है वो एक ख़बर, इट वाज ऑलमोस्ट अ लीक आउट फ्रॉम आईसीसी कि आईसीसी ने अपना बैकअप प्लान ज़रूर तैयार किया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से। अभी तक तो ऑन पेपर्स यही है कि नहीं जी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होनी है और उसकी तैयारियां हो रही हैं। आईसीसी के पहले जो है वो गए थे, आईसीसी के जो लोग हैं वो आए थे और उन लोगों ने जो है आके बताया कि क्या क्या अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। वो अमेंडमेंट्स मोहसिन नकवी साहब भरपूर उनकी सजेशंस पे कर रहे हैं, जो सजेशंस उन्होंने दी हैं। मगर अब जब ये बातें आ रही हैं कि नहीं जी अगर तो इंडियन गवर्नमेंट तैयार नहीं होती और पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करती टीम इंडिया, तो उसका जो प्लान बी होगा वो ये होगा कि जो इंडिया के जितने मैचेस हैं वो यूएई में खिलाए जाएं, दुबई में खेले जाएं। और अगर इंडिया की टीम जो है वो सेमीफाइनल या फाइनल में आ जाती है तो फाइनल भी दोनों पॉसिबिलिटीज़ रखी जाएंगी। अगर इंडिया नहीं क्वालिफाई करती फाइनल में तो फाइनल लाहौर में होगा, गद्दाफी स्टेडियम में होगा, और अगर इंडिया क्वालिफाई करती है तो ये फाइनल दुबई में होगा। ये टेलीग्राफ ने रिपोर्ट की सारी खबर, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी तरदीद कर दी और बहुत सारे पाकिस्तानी जो अखबारात हैं उसमें ये ज़रूर खबर आई कि इस तरह की कोई डिस्कशन हमसे नहीं की गई है, कोई प्लानिंग नहीं की गई है। सो ये अलग अलग सोर्सेज अलग अलग चीज़ें क्लेम कर रही हैं। अब देखना ये है कि वेदर क्या हाइब्रिड मॉडल से जाएंगे, फिर से चैम्पियंस ट्रॉफी एक हाइब्रिड मॉडल की शक्ल इख्तियार कर लेगा, या फिर पाकिस्तान में ही हम चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो होस्ट कर पाएंगे। सो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जस्ट 4 more months टू गो एंड इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। आई होप बहुत जल्दी जो सारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, अगर पॉलिटिकल इशू है तो पॉलिटिकली बात करके इस चीज़ को सेटल डाउन करें एंड एक फाइनल वेन्यू और लोकेशन, ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली फैंस भी ट्रैवल करेंगे, टीम्स को भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि कहाँ ये इवेंट होने वाला है। सो द सूनर द बेटर हम ये डिसाइड कर पाएँ कि कहाँ चैम्पियंस ट्रॉफी खेली जाएगी।